पता चला है कि 4 खवातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा और 4 को 1 माह कैद की सजा सुनाई जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि वो इस इक़दाम पर ईरानी हुकूमत के मशकूर हैं। ईरानी क़यादत ने बतौर अमरीकी सदर मेरी दरख्वास्त का एहतराम किया और सजाए मौत को ख़त्म कर दिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ईरान बेचैनी से डील मांग रहा है। सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने भी मुज़ाकिरात की तस्दीक की है। ईरान आइंदा 36 से 72 घंटों में अपनी तजावीज़ सालिसों तक पहुंचा देगा। अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस हुकाम के हवाले से दावा करते हुए कहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं, सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए की है ताकि ईरान पर प्रेशर डाला जा सके। ट्रंप डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी में तौसी का ऐलान किया था। एक्स पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने हमें कहा ईरान पर हमला ना करें। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान चाहता है आबनाए हुर्मस खुले ताकि वो $500 मिलियन यौमिया कमा सके। आबनाए हुर्मस तो ईरान से अमरीका भी डील नहीं कर सकेगा। ईरान ने मुज़ाकरात और जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने एक्स पैगाम में लिखा, वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियाँ हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मस दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने ईरानी क़यादत में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी क़यादत में इत्तेहाद बेमिसाल और मिसाली है। बराबरी, वक़ार और माकूलियत की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ईरानी क़यादत एक पेज पर है, तफ़रीक़े की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तौसी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, अपनी ज़ाती हैसियत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने दरख्वास्त कबूल करते हुए जंगबंदी में तौसी की। पाकिस्तान अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की कोशिशें बरकरार रखेगा। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरान की शिरकत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सीनियर विफाक़ी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। इजलास में ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत का इआदा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इसहाक़ डार से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। अमेरिकी बहरिया नाकाबंदी खत्म करे तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, वाशिंगटन को मुज़ाकरात से पहले जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को रोकना, बहरी नाकाबंदी खत्म करनी होगी। ईरानी फ़ौज की ट्रंप की धमकियों के पेश नज़र तयशुदा अहदाफ पर ताकतवर हमलों की वार्निंग। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगी। कोई भी शख्स या जहाज़ ईरान से खुफिया तिजारत में मुलव्विस पाया गया तो उस पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। आबनाए हुर्मस में सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों पर हमला करके 2 को कब्जे में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब का कहना है, जहाज़ों को सहूनी हुकूमत से ताल्लुक पर कब्जे में लिया गया। जहाज़ बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मस में सफ़र कर रहे थे। आबनाए हुर्मस में ईरानी साहिल के करीब कार्गो जहाज़ पर फायरिंग का भी वाक़या।
बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशंस तंजीम के मुताबिक जहाज के कप्तान ने इत्तला दी, ईरानी साहिल से 8 नॉटिकल मील दूर जहाज पर हमला किया गया। तमाम अमला महफूज, जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बरतानवी तंजीम के मुताबिक ओमान के शिमाल मशरिक में 15 नॉटिकल मील के फासले पर एक और जहाज को भी फायरिंग का निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल कोपर कहते हैं, जंग के लिए तैयार हैं, जंग बंदी के दौरान सलाहियतें मजीद बेहतर बना रही हैं। चीन का अमरीका ईरान तनाज़ा खत्म कराने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है, जंग बंदी में तोसी खुशाइंद है, खित्ते की सूरत हाल नाजुक मरहले पर है, हर मुमकिन तरीके से दोबारा जंग शुरू होने से रोकी जाए। चीन अमन के लिए सिफारती कोशिशों के तसलसल की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुकम्मल और देरपा जंग बंदी सबसे बड़ी तरजीह है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। अमरीकी दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मजीद तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से जायद रकम मुख्तस। मशरिक़ वुस्ता की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। आलमी मार्केट में तेल दोबारा महंगा होना शुरू हो गया। अमरीकी खाम तेल की $93 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल मजीद $3 महंगा, $102 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान समेत एशिया की 4 बड़ी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। मकामी स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1576 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 1,71,579 पॉइंट पर बंद हुई। सोने की कीमत में $51 फी आउंस इजाफा। $4,771 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना ₹1,200 सस्ता, फी तोला 4,98,962 रुपए का हो गया। ईरान और पॉप से तनाज़ा। बेशतर अमरीकियों ने ट्रंप की ज़हनी हालत पर सवाल उठा दिया। सिर्फ 26% अमरीकी शहरियों ने ट्रंप को मुतवाज़न मिजाज करार दिया। बरतानवी खबरसां इदारे और एप्सोस के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक 51% अमरीकियों ने कहा ट्रंप की ज़हनी सलाहियत मजीद खराब हुई है। 62% अमरीकी ट्रंप कारकर्दगी से नाखुश। सिर्फ 16% नेटो से निकलने के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 36% की कम तरीन सतह पर बरकरार। ईरान का खर्म शहर मिसाइल आलमी तवज्जो का मरकज। जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने से चंद घंटे कबल ईरान भर में बड़ी अवामी रैलियां। शहर शहर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम लहराते हुए कौमी यकजहती का इजहार। शुरा के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। खर्म शहर मिसाइल की कौमी दिफाई ताकत की अलामत के तौर पर नुमाइश। तेहरान में निकलने वाली रैली में दुल्हा और दुल्हन की शिरकत। नौब्याहता जोड़ा सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए इक़दाम तेज किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, ईवी गाड़ियों के फरोग से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, आइंदा 5 साल में मुल्क में 30% गाड़ियाँ बिजली से चलने की मनसूबाबंदी की जा रही है। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन को आसान इक़्तिसाद पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बावजूद जराइम होना अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जराइम में इजाफे पर बरहमी का इजहार। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम बढ़ने पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान की सरजनिश। मरियम नवाज की आरपीओज और डीपीओज को सीसीडी से ताउन करने की हिदायत। कहा, गुलबर्ग में गाड़ी की बैटरी चोरी होने की वीडियो शर्मनाक है। गुजरात में बस रोककर बैग छीने गए। मुनशियात के वाकयात की आदाद शुमार देखकर शर्म आती है। स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा। अगर कानून का खौफ हो तो ऐसे वाकयात नहीं हो सकते। सीसीडी और सेफ सिटी के जरिए सूबे को जराइम से पाक किया। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया। अब डिलीवर करके दिखाना होगा।
पंजाब असम्बली ने ट्रैफिक जुर्मानों में कमी की तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल ऐवान से कसरत राय से मंजूर हो गया। मोटरसाइकिल के चंद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए होंगे। ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 20 से कम करके 10,000 कर दिया गया। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए खुसूसी इजलास। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए जदीद तरीन मशीनरी और स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का फैसला। ज्वाइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मुकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मुअस्सर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। विफाक और सिंध हुकूमत में कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। कराची से रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत मुश्तरका मीटिंग। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मुअस्सर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि CR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। हनीफ अब्बासी की मलिर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए NOC जारी करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टील मिल्स में अरबों रुपए मालियत की मुनज़्ज़म चोरी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। वज़ारत सनअत व पैदावार की शिकायत पर FIA की फौरी इंक्वायरी। इब्तदाई तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल कर दिए। FIA के मुताबिक स्टील मिल से कीमती मशीनरी, केबल, स्क्रैप मवाद और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बगैर किसी गेट पास के मुसलसल बाहर निकाला जाता रहा। मुलाजमीन, सिक्योरिटी स्टाफ और स्क्रैप डीलर्स के माबैन गठ जोड़ शामिल। 36 टन सरकारी मटीरियल से लदे ट्रेलर की बरामदगी ने मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। मरकजी किरदार और सहूलतकारों की निशानदही कर दी गई। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। तारीख में पहली बार क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। महंगे पेट्रोल के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन पीपल्स पार्टी इजलास में शरीक। अवामी नेशनल पार्टी का बॉयकॉट। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार ने इजलास को हुकूमत की एक और तमाशाबाजी करार दिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने क्रिकेट स्टेडियम में असेंबली इजलास वक्त और पैसों का ज़िया करार दिया। हमें पता चला है कि आपने 45 जगहों पर और आप 45 जगहों पे नाकाम हुए, लेकिन 46वां कॉल आपको आ रही है। आपकी नौकरी पक्की होगी, आपको मुबारक हो। मैं खुद आपको नौकरी दे रहा हूँ। 45 बार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले नौजवान को सिला मिल गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मोहम्मद अयाज को खुद टेलीफोन करके नौकरी की खुशखबरी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयला फाटक ता चमन फाटक रोड का इफ्तिताह कर दिया। 1.2 किलोमीटर तवील सड़क पर 30 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आई और इसे 76 रोज में मुकम्मल किया गया। सरफराज बुगटी ने कहा, सड़क की तामीर से शहर में ट्रैफिक के दबाव में कमी और आमदोरफ्त में नुमाया बेहतरी आएगी। चीन के खलाई स्टेशन के लिए 2 पाकिस्तानियों का इंतखाब। एक के परवास करने का इम्कान। कोई पाकिस्तानी शहरी पहली मरतबा जमीन के मदार तक पहुंचेगा। चीनी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद जिशान अली और खुरम दाऊद ने इंतखाब के मुतादिद मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। दोनों खलाई परवास की तरबियत के लिए चीन रवाना। फरवरी 2025 में स्पार्को और चीनी खलाई एजेंसी के दरमियान मुआहिदा तय पाया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोनों खलाबाजों और स्पार्को को मुबारकबाद। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज को डोप टेस्ट मुस्बत आने पर तहकीकात का सामना। गैर मुल्की स्पोर्ट्स वेबसाइट के मुताबिक PCB ने मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी, जिसके बायस इंग्लिश काउंटी क्लब सिरे के साथ T20 ब्लास्ट खेलने का इनकाम मुआहिदा मनसूख हो गया है। PCB तर्जुमान के मुताबिक ICC ने भी PCB को मामले से आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ये टेस्ट रवा साल मेंस T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया था।